बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा बातें। नाज़रीन, रिसेंटली अलीपुर चट्ठा में एक वाकया पेश आया जिसमें बाप ने बेटी की घर आई बारात को वापस लौटा दिया और उसको खाना भी खिलाया, इतने हैवी अखराजात भी किए, लेकिन दुल्हे की कौन सी बात बाप को बुरी लगी जो कि ऐन वक्त पर उसने बेटी की रुखसती से उससे निकाह करने से इनकार कर दिया। और वहीं इतनी जल्दी में एक दूसरा लड़का कैसे मिल गया जिससे बेटी का निकाह कर दिया। इसके पीछे असल हकीकत क्या है, असल वजाहत क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आप न्यू आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो नाजरीन, एक बाप के लिए ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टफ लम्हात होते हैं कि इस तरह का स्टेप लेना कि बेटी की घर आई बारात को वापस लौटा देना। और यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। यही बताया जा रहा है कि जब बारात हाल में एंटर होती है, जैसे कि हमारे यहाँ आम ये रवाज पाया जाता है कि खवातीन बारात को वेलकम करने के लिए वहां पर फूलों के हार गजरे लेकर खड़ी होती हैं ताकि बारात के साथ आई हुई खवातीन को वेलकम कर सकें। इसी तरह मर्द हजरात जब एंटर होते हैं तो लड़के के साथ उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स जो हैं शोर शराबा कर रहे होते हैं, भंगड़ा डाल रहे होते हैं और पैसों की बारिश हो रही होती है। तो इसी तरह ये बारात एंटर होती है इसी माहौल में। और 500 के, 1000 के, 5-5 हजार के नोट जो है वो लड़के के ऊपर से फेंके जा रहे थे और ये सब लड़की का बाप देख रहा था। और जब उसने ये तमाम चीजें देखी तो फिर उन बारातियों ने, जो खवातीन उन खड़ी हुई थी लड़की वालों की तरफ से, उनको मोस्ट वेलकम करने के लिए खवातीन को, उनके बारे में उन्होंने कोई ऐसे जुमले कहे जो कि लड़की के बाप को बहुत ही नाजेबा और बुरे लगे। और लड़की के बाप ने ये कहा कि, बल्कि उनसे तो फिलहाल कुछ ना कहा, बाद में उसने ये कहा कि जो लोग खवातीन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो जो मेरी बेटी लेकर जा रहे हैं उसकी किस तरह से रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये बात सोचकर उस बाप ने उनको मोस्ट वेलकम किया, अच्छे तरीके के साथ आए हुए मेहमानों को उनको अच्छा खाना खिलाया कि ये लजीज खाना आपके लिए हाजिर है और इसको खाएं। हालांकि सबसे पहले निकाह किया जाता है, उसके बाद खाना खिलाया जाता है, लेकिन वो भी हैरत में थे कि पहले खाने को कहा जा रहा है, लेकिन वो कह रहे थे इसलिए उन्होंने पहले खाना खा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा लड़की के बाप ने कि अब आप जा सकते हैं, मैं अपनी बेटी को आपके साथ रुखसत नहीं कर सकता। क्योंकि जो लोग खवातीन की, वो भी उनको पता था कि ये लड़की वाले जो हैं उनकी खवातीन हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो वो मेरी बेटी जो रुखसत उनके साथ होकर उनके घर में सारी जिंदगी जिसने गुजारनी है, वो उसको क्या रिस्पेक्ट देंगी, क्या मेरी बेटी वहां माहौल जो है वो बना सकेगी, किस तरह से वहां रह सकेगी। तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपके साथ अपनी बेटी को रुखसत नहीं कर सकता। तो वो बारात जो है वो चली जाती है। अब उसी वक्त उस बाप को अपने रिलेटिव में से लड़की का कोई कजन है, उसको वो उठाता है और कहता है कि इसके साथ मैं अपनी बेटी का निकाह करता हूँ। अब सोचने की बात यह है कि ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं, ये शादी है, ना ही ये कोई फिल्मी सीन है, ड्रामे का सीन है कि बारात चली जाती है और फौरन लड़का जो है वो मुहैया हो जाता है। ये हकीकत है, रियल लाइफ है। तो उस लड़के का उस वक्त हाजिर होना और लड़की के बाप का कहना कि मैं इसके साथ अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ, ये एक बाहया लड़का है, ये तुम्हें खुश रखेगा। यकीनन जैसे कि आम रिलेटिव्स में होता है कि कजन कजन होते हैं और एक दूसरे से रिश्ता जो है वो पूछा जाता है। यकीनन हो सकता है इस लड़के वालों ने भी लड़की का रिश्ता मांगा हो और लड़की वालों ने, बाप ने इनकार कर दिया हो। और या ये भी हो सकता है कि लड़की की लड़के की आपस में कोई पसंद हो और वो इस रिश्ते में मुंसलिक होना चाहते हो, लेकिन उनके वालिदैन जो हैं वो ना मानते हूँ। तो अब जब बाप ने देखा कि ये लोग अच्छे नहीं हैं और औरतों की रिस्पेक्ट इनके अंदर नहीं है,
तो उसके पास चूंकि एक दूसरा ऑप्शन मौजूद था लड़के का, तो उसने, वो जानता भी था, जाहिर है उसके रिलेटिव में था, तो उसने अब जब दोनों लड़कों का कंपैरिजन किया तो उसने ये देखा कि ये जो लड़का हमारे अपने रिलेटिव में है ये बेस्ट है, और ये मेरी बेटी को इज्जत भी देगा और मोहब्बत भी देगा। तो इसलिए उसने उस बारात को वापस लौटा दिया और अपनी बेटी का रिश्ता उसके कजन के साथ कर दिया। अब चूंकि उसके पास एक ऑप्शन मौजूद था, अब अगर ऑप्शन मौजूद ना होता तो फिर जैसे कि हमारे आम माहौल है, बाप कहते हैं कि अब मैं बेटी का बाप हूं, इतने ज्यादा अखराजात कर लिए हैं जो कि मैं अब दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकता, या उसको ये होता कि मैं बेटी को बारात लौटाकर अब घर में बिठाए रखूंगा, पता नहीं फिर एक अच्छा रिश्ता कब मिलेगा। तो हो सकता है वो ऐसा ना करता, लेकिन उसके पास क्योंकि ऑप्शन मौजूद था इसलिए उसने इस तरह कर लिया और उसके लिए इजी था। वरना एक बाप के लिए अपनी बेटी को घर बिठाना और बारात को लौटा देना एक बहुत ही सख्त लम्हात होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। और इससे ये बात भी जानना चाहिए हर एक को, हर सुनने वाले को, बिलखसूस लड़के वालों को, कि जो बेटी के बाप होते हैं उनको दौलत चाहिए होती है। सब देखते हैं कि लड़का अच्छा कारोबार करता हो, कमाता हो, उसके पास पैसा हो, अच्छा घर हो, हमारी बेटी को तमाम अबिलिटीज फैसिलिटीज जो है वो दे सके। लेकिन सबसे जो अहम चीज होती है, सबसे पहली चीज जो देखी जाती है एक दामाद में, उसका अच्छा करेक्टर होता है। जब एक करेक्टर नहीं, तो ये दौलत तो आनी जानी चीज होती है, लेकिन करेक्टर वो चीज है जो कि मुस्तकिल तौर पर कायम रहती है। और अच्छा करेक्टर रखने वाला लड़का किसी भी हालात का मुकाबला कर सकता है, उसको फेस कर सकता है और लड़की को खुश रख सकता है।